डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन क्लास में जो बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के लिए है। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव आज अपना व्याख्यान कृषि उत्पादकता से संबंधित विषय पर दूंगा। कृषि भूगोल में कृषि उत्पादकता एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका अध्ययन किए बिना हम किसी क्षेत्र की कृषि क्षमता को नहीं माप सकते। वास्तव में कृषि उत्पादकता कृषि क्षमता का ही मापक है। कृषि उत्पादकता का जो संबंध है, इसका जो आकलन है, वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन से है, जो सभी भौतिक और मानवीय कारकों के संबंधों अंतर संबंधों की देन होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन किसी फसल का अनेक कारकों पर निर्भर करता है। प्रोफेसर स्टैम्प के अनुसार किसी इकाई क्षेत्र की कृषि उत्पादकता जलवायु और अन्य प्राकृतिक अनुकूल तत्वों तथा कृषि सक्षमता की देन है। अर्थात स्टैम्प महोदय कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कृषि उत्पादकता इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ की जलवायु की जो दशाएं हैं वो उस फसल विशेष के लिए अनुकूल हैं अथवा नहीं हैं। दूसरा, जो इसके अलावा अन्य प्राकृतिक जो तत्व हैं, मिट्टी की गुणवत्ता है अर्थात मृदा उर्वरता है, भूमि कैसी है, समतल है, ढाल युक्त है, ऊबड़ खाबड़ है, पथरीली है, ये महत्वपूर्ण कारक है। और इसी प्रकार से जो जलवायु में भी अगर हम बात करें तो तापमान और आर्द्रता दो महत्वपूर्ण कारक हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। अगर आर्द्रता अनुकूल है और तापमान की अनुकूलता नहीं है तो भी वो फसल उतना उत्पादन नहीं दे सकती है, और यदि तापमान की अनुकूलता है, आर्द्रता में कमी है या अधिकता है, तो भी फसल उतना उत्पादन नहीं दे सकती है। तो ये महत्वपूर्ण कारक स्टैम्प महोदय ने बताए हैं। कुछ और विद्वानों ने इसे क्षमता या उर्वरता के रूप में व्यक्त किया है, लेकिन ये सही नहीं लगता। अधिक उर्वर मृदा भी भौतिक दशाओं के कारण अपेक्षाकृत कम उत्पादकता वाली हो सकती है। अनेक स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि मृदा उर्वर है लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता उत्पादकता कम है। ये प्रायः हम देखते हैं कि उपजाऊ भूभाग में जहाँ जल भराव होता है, वाटर लॉगिंग होती है, वहाँ पर अधिक उत्पादन नहीं होता। और ठीक इसी प्रकार से जिन उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जलाभाव रहता है, शुष्कता रहती है किसी फसल के लिए, तो वहाँ भी फसल का उत्पादन तुलनात्मक दृष्टि से कम हो जाता है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र की जो कृषि उत्पादकता है वो उस क्षेत्र विशेष की कृषि सक्रियता, कृषि गहनता और कृषि कुशलता पर निर्भर करती है। यदि इनमें से किसी में भी कोई कमी आती है तो उत्पादकता कम हो जाती है, और साथ ही यदि किन्हीं कारणवश कृषि उत्पादकता क्षीण होती है तो स्वतः कृषि कुशलता भी घट जाती है। इसलिए कृषि कुशलता का कृषि उत्पादक से गहरा संबंध है, क्योंकि पहला जहाँ सक्षमता का द्योतक है, वहीं दूसरा वास्तविकता को प्रदर्शित करने वाला है, उसका प्रतीक। विशेषकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने में जिन कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है उनमें भौतिक पृष्ठभूमि तो है ही, जलवायु दशाएं हैं, मिट्टी है, इसके अलावा ढाल है भूमि का, लेकिन इसके बाद उन्नतशील बीज का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग, जैविक खादों का उपयोग, सिंचाई के साधनों का उपयोग, कृषक का प्रशिक्षण, खेत की जुताई, बुआई का समय,
किन यंत्रों से किया जा रहा है, इन सब बातों पर भी कृषि की जो उत्पादकता है वो निर्भर करती है। कुछ विद्वानों ने उर्वरकों के आधार पर उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग एक सीमा तक ही लाभदायक होता है, उसके बाद ये हानिकारक होने लगता है। कृषि की मिट्टी की जो उत्पादकता है, गुणवत्ता है, उसको लगातार रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग नुकसानदेह होता है। कृषि उत्पादकता में असंतुलन भी एक ऐसा कारक है जिसमें कृषि कुशलता होते हुए भी उत्पादन में कमी आने लगती है। ये असंतुलन कई कारणों से हो सकता है, जिनमें क्षेत्रीय विषमताएं हैं, खेतों के आकार में भिन्नता है, कुछ प्राविधिक कारक हैं, टेक्नोलॉजिकल रीजन्स हो सकते हैं, टेक्निकल रीजन्स हो सकते हैं, जल की उपलब्धता है, उर्वरक हैं उनका समुचित प्रयोग है, कीटों का, बीमारियों का जो रोकथाम का उपाय है और तरीका है वो है, ये सब शामिल हैं। शाह महोदय ने यह प्रदर्शित किया कि सिंचन सुविधा में असंतुलन के कारण और यंत्रों में कमी के कारण उच्च उत्पादकता देने वाली किस्में होने के बावजूद भी कृषि उत्पादकता में असमानताएं पाई जाती हैं, और जहां यह अनुकूल नहीं है वहां पर कृषि उत्पादकता में कमी होती है। यद्यपि भौतिक पृष्ठभूमि और अन्य जो आर्थिक सुविधाएं हैं वो समान होती हैं। तो बहुत सारे कारक हैं जो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जिनमें मानवीय कारक भी हैं और जिनमें भौतिक कारक भी हैं। अली मोहम्मद के अनुसार सुविधाओं के आधार पर गहन खेती का अभियान चलाने से भारत के कुछ क्षेत्रों में उत्पादन अवश्य बढ़ा है, लेकिन इससे क्षेत्रीय उत्पादन में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस असंतुलित क्षेत्र हेतु कृषि नियोजन कार्य किया जा सकता है और किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार उत्पादकता के आधार पर हमारे इस संपूर्ण क्षेत्र को, राष्ट्रीय स्तर पर कहें, राष्ट्र को और विश्व को विकसित, अर्धविकसित और विकासशील प्रदेशों में सीमांकित किया जा सकता है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं तैयार की जा सकती हैं। जहां जिस प्रकार की मानवीय तत्व या भौतिक तत्व की कमी दिखाई देती है, उसमें आवश्यक संशोधन करके, परिवर्धन करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादकता से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्य अब तक हुए हैं। पहला कार्य कैंडल ने 1939 में किया, स्टाम्प महोदय का 1958, एम शफी महोदय ने 1960 और 72 में, और इसी प्रकार से सप्रे देश पांडे ने 1964, एस भाटिया 1967, बीएन सिन्हा 1968, जसवीर सिंह 1976, 85, 90, माजिद हुसैन ने 1976 में कृषि उत्पादकता के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन किए हैं और इन महत्वपूर्ण अध्ययनों में उन्होंने उत्पादकता के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, किस कारण से उत्पादन घट रहा है, उत्पादकता में कमी आ रही है और किस प्रकार से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर अध्ययन किया है। कृषि उत्पादकता को यदि हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि कृषि उत्पादकता का अभिप्राय किसी इकाई या प्रत्येक हेक्टेयर क्षेत्र की, प्रति हेक्टेयर क्षेत्र की उत्पादित मात्रा से। कृषि उत्पादकता मीन्स प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित होने वाली मात्रा। अतः उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उपज का ही द्योतक है, जबकि उर्वरता मृदा की वहनीय क्षमता होती है। उत्पादकता और उर्वरता में अंतर है। उर्वरता मृदा की वहनीय शक्ति है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके अनुरूप उत्पादन हो। उत्पादन की मात्रा में अधिक उर्वर
मृदा होने के बावजूद भी कमी आ सकती है, जो हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। कृषि उत्पादकता ज्ञात करने के लिए हमने बताया इससे पहले कि अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। इनमें जैसे प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन एक विधि है, इसी प्रकार से कोटि गुणांक विधि है, निवेश उत्पाद अनुपात विधि है, जनसंख्या के संदर्भ में भूमि वहन क्षमता, इस विधि से भी हम कृषि उत्पादकता की गणना करते हैं, ज्ञात करते हैं उसको। उत्पादकता सूचकांक निर्धारण किया जाता है, इस आधार पर भी हम कृषि उत्पादकता निकालते हैं। प्रत्येक फसल के क्षेत्र, उत्पादन एवं मूल्य के आधार पर किसी प्रदेश की उत्पादकता मुद्रा के तौर पर हम आकलन कर सकते हैं। कृषि उत्पादन का मुद्रा के रूप में आकलन किया जाता है। प्रति हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर शुद्ध आय कितनी है, उस आधार पर उत्पादकता का आकलन होता है। तो इस प्रकार से कृषि उत्पादन के आकलन के लिए अब तक अनेक विद्वानों ने अनेक विधियों का प्रयोग किया है। ये सभी जो विधियां हैं ये प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी नहीं हो सकती। विश्व की कृषि की प्रकृति, प्रतिरूप, पद्धति, प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। इस कारण से प्रत्येक क्षेत्र में ये तमाम जो कृषि उत्पादन के आकलन की जो विधियां हैं वो उसके आकलन के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए जो अनुसंधान करता है, जो अध्ययन करता है, उसको संबंधित क्षेत्र की दशाओं को ध्यान में रख करके कृषि उत्पादन को आकलन करने की विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अनेक विद्वानों ने अपने अपनी दृष्टि से आकलन किया है। सबसे पहले कैंडल की कोटि गुणांक विधि आई और कोटि गुणांक विधि का बहुत से क्षेत्रों में प्रयोग किया गया। बहुत से लोगों ने इसको अध्ययन किया। कैंडल की कोटि गुणांक विधि की यदि हम चर्चा करें तो कृषि उत्पादक की गणना के लिए कैंडल महोदय ने इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया। इसमें कृषि उत्पादकता के निर्धारण के लिए प्रत्येक क्षेत्र में इकाई उत्पादन का प्रयोग किया गया। इन्होंने इंग्लैंड के 48 काउंटीज की उत्पादकता निश्चित करने के लिए 10 मुख्य फसलों के प्रति एकड़ उपज को आधार माना और उसके बाद विभिन्न फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन के आधार पर प्रत्येक काउंटी की प्रत्येक फसल के लिए कोटि निश्चित की। कोटि निर्धारण अवरोही क्रम में किया गया, मतलब अधिकतम उपज वाली जो काउंटी है उसको प्रथम और न्यूनतम उत्पादन वाली काउंटी को अंतिम कोटि में रखा गया। इस तरह से प्रत्येक काउंटी के 10 कोटियों को जोड़ करके जो फसलों की कुल संख्या ली थी उन्होंने 10 उसका भाग दे करके औसत क्रम संख्या ज्ञात की गई और इन्हीं क्रमों को कोटि गुणांक नाम दिया गया, कोटि गुणांक कहा गया। तो इस प्रकार से कैंडल महोदय ने कोटि गुणांक विधि के आधार पर कृषि उत्पादकता को निकालने का प्रयास किया। इसी प्रकार से अनेक विद्वानों ने कृषि उत्पादकता की गणना का प्रयास किया है। जैसे भारत की बात करें, एस.एस. भाटिया ने 1967 में उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादकता के निर्धारण के लिए उत्पादकता सूचकांक का प्रयोग किया। उत्पादक सूचकांक की गणना 11 प्रमुख फसलों की उपज दर और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर उन्होंने निकालने की कोशिश की। उपज सूचकांक के लिए उन्होंने सूत्र का प्रयोग किया, वो IYA बराबर YC अपॉन YR इंटू 100 का इस्तेमाल करते हुए किया, जिसमें IYA का मतलब ए फसल की उपज सूची है, YC ए फसल की प्रति एकड़ उपज और YR ए फसल की प्रामाणिक इकाई की उपज दर है। इस आधार पर इन्होंने
निकालने की कोशिश की। इसी प्रकार से बीएन सिन्हा ने कृषि उत्पादकता की गणना के लिए अनेक जो विधियां ऊपर वर्णित की गई थी, जिनका नाम हमने लिया, उनको उन्होंने अनुपयुक्त बताया और इनके निर्धारण के लिए उन्होंने एक नई विधि प्रामाणिक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का इस्तेमाल किया। इन्होंने देश की 25 फसलों का चयन करके जिला स्तर पर 4 समूहों में रखा। अन्न फसलें, दालें, तिलहन और मुद्रादायिनी फसलें। और इन सभी वर्ग की फसलों के कुल उत्पादन को उन्होंने कुल क्षेत्रफल से भाग देकर के उपज दर ज्ञात की। प्रत्येक फसल समूह के मानक विचलन की गणना के बाद मानक प्राप्तांक निकला, स्टैंडर्ड स्कोर निकला, और मानक प्राप्तांक में उस फसल समूह के औसत क्षेत्र का गुणा किया गया। इस प्रकार उत्पादकता गुणांक को धनात्मक और ऋणात्मक 2 समूहों में रखा। धनात्मक को अवरोही और ऋणात्मक को आरोही क्रम में रखा गया। इस प्रकार धनात्मक जनपदों को प्रथम चतुर्थांक विचलन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली सर्वाधिक क्षमता और ऋणात्मक जनपदों का चतुर्थांक विचलन क्वाड्रेंट 4 वाली न्यूनतम क्षमता का नाम दिया गया। और इन्होंने जो गणना की, जिस सूत्र का प्रयोग किया, वो सूत्र है C बार इजगल टू सिग्मा CI अपॉन N। तो इस सूत्र से उन्होंने प्रामाणिक विचलन निकाला और इस आधार पर उन्होंने जो फसल है उसकी उत्पादकता की गणना की। तो ये अनेक विद्वानों ने कृषि उत्पादकता के ऊपर अपने विचार रखे, अपने अध्ययन किए, अपने विभिन्न सूत्र और विभिन्न जो फार्मूले थे वो दिए और अनेक क्षेत्रों में उन्होंने अध्ययन किया। तो ये डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में कौन सा फॉर्मूला, कौन सा जो विधि है वो लागू होगी, वो अपने को समझने की ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण विषय था, इसको आपने ध्यान से आप सुनेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। ये मेरी